मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज 30 अप्रैल हो गई है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि टेम्परेचर 46 डिग्री तक भी पहुंच गया अक्षरधाम के पास। और दूसरी जगहों पर भी जो मौसम विभाग बताता है वो 43 से लेकर 44 तक जा रहा है। तो ये 44 डिग्री सेंटीग्रेड या 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, जिसके अंदर हर व्यक्ति को एहतियात रखनी चाहिए। क्योंकि इस गर्मियों के मौसम में अगर आप धूप के अंदर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं या गर्मी की जगहों पर ज़्यादा बैठे हैं जहाँ ठंड की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस तरह से आप किसी मशीन रूम में काम कर रहे हैं या धूप के अंदर काम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसकी वजह से शरीर के अंदर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ऐसे के अंदर व्यक्ति को लू लगने की शिकायत हो जाती है, जिसे हम सन स्ट्रोक भी कहते हैं। या गर्म लूएं जो लग रही होती है इसलिए उसको लू बोल देते हैं कि इसे लू लग गई है, वैसे वो सन स्ट्रोक ही होता है। और इसके अंदर रोगी को अचानक से जो है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसे घबराहट होने लगती है, मुंह सूखने लगता है, पसीना आना बंद हो जाता है। और इस तरह के सिम्टम्स में जब टेम्परेचर जो 105 से 106 डिग्री तक चला जाता है तो ऐसे के अंदर एकदम रोगी को चिकित्सा करनी चाहिए। उसके अंदर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी की कमी भी हो जाती है और जब पसीना नहीं निकल रहा है तो अंदर का टेम्परेचर बॉडी का कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि पसीना आने से हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलता है और उससे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ऐसे के अंदर सबसे पहला काम यही होता है कि रोगी को टेम्परेचर उसका कम करना है, जिसके लिए उसको ठंडे पानी से नहलाना चाहिए या बर्फ़ की पट्टियाँ रखनी चाहिए। ये सब करने से उसका टेम्परेचर बॉडी का कम होगा और उसको ज़्यादा ठंडी चीज़ देनी चाहिए, खुली हवा के अंदर रखना चाहिए और ठंडी हवा जहाँ पर आ रही हो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगह पे उस रोगी को रखना चाहिए। एसी वाला रूम हो तो बहुत ही अच्छा है। और ऐसे रोगी के आसपास में भीड़ नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर जब रोगी के आसपास में ज़्यादा लोग खड़े होकर भीड़ लगाएंगे तो वो एक तरह से तमाशबीन बन जाते हैं और कुछ कर तो रहे नहीं होते हैं, और उससे उन इतने सारे लोगों की वजह से वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हवा ताज़ी आना कम हो जाती है और ठंडी हवा तो काफ़ी कम हो जाती है। तो ऐसे में रोगी के लिए ज़्यादा दिक्कत होती है। तो रोगी को ठंडे स्थान पर लेटाना और उसको फ़ौरन जो है डॉक्टर को चिकित्सा के लिए बुलाना, ये भी अपने आप में एक है। लेकिन जब तक डॉक्टर आएगा तब तक उसके लिए क्या किया जाए, तो ये जो मैंने बताया कि उसको थोड़ा पानी बार बार पिलाना चाहिए। और क्योंकि ऐसे के अंदर क्या होता है कि जब डिहाइड्रेशन होता है तो रोगी को पेशाब भी कम आना शुरू हो जाता है, ड्राउजीनेस की फीलिंग हो जाती है, उसको अर्धचेतन अवस्था में भी चला जाता है। और अगर बिल्कुल लापरवाही की जाए और उसका ध्यान ना रखा जाए तो रोगी की मृत्यु तक भी हो सकती है। तो ऐसे के अंदर जो मैंने बताया इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखें कि और एकदम फ़ौरन समझ जाना चाहिए कि ये सारे जो सिचुएशन बनी थी, क्योंकि धूप में काम कर रहा था या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वो कर रहा था या किसी मशीन रूम में बैठा काम कर रहा था या ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहाँ बिल्कुल भी ठंडक नहीं थी, तो ये सारे के सारे जब फैक्टर हमें पता लगते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि रोगी को सन स्ट्रोक है, मतलब उसे लू लगी हैं। और ऐसे के अंदर फ़ौरन रोगी की चिकित्सा का इंतजाम करना चाहिए। होम्योपैथी के अंदर भी इसके अंदर रोगी की चिकित्सा करने के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं कि अगर रोगी को बैठा भी नहीं जा रहा है, घबराहट बहुत हो रही है, मरने का डर लग रहा है, भयभीत ज़्यादा है और बिल्कुल उसकी अवस्था ऐसी हो रही है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ हूँ, तो ऐसे में एकोटाइट नाम की दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। एकोनेट 30 की 3-4 खुराक देने से ही रोगी पहले वाली अपनी नॉर्मल अवस्था में आना शुरू कर देता है। और इसके अतिरिक्त अगर रोगी अर्धचेतन अवस्था में है और पसीना भी बिल्कुल नहीं आ रहा है तो ऐसे के अंदर जलसीमियम एक बहुत ही अच्छी दवाई है, जिसके प्रयोग से रोगी को ठीक किया जा सकता है। अगर रोगी को बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है तो ग्लोनाइन नाम की दवाई उसको दी जा सकती है। उसके प्रयोग से भी रोगी के ये सारे सिम्टम्स कम होने शुरू हो जाते हैं और रोगी ठीक हो जाता है। अगर रोगी अर्धचेतन अवस्था में या कोमा की अवस्था में जा रहा है तो उसके अंदर ओपियम नाम की दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। लेकिन ओपियम देने से पहले अगर हम रोगी को बेलाडोना का प्रयोग अवश्य करके देखें, क्योंकि बेलाडोना देने से भी कई बार रोगी ठीक हो जाता है, उसे ओपियम नाम की दवाई की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। अगर बेलाडोना से फ़ायदा नहीं हो तो फिर हम उसको ओपियम भी दे सकते हैं। तो अगर इन सब दवाओं का ध्यान रखें और इन दवाओं को अपने घर में रखें तो हम फ़ौरन किसी भी रोगी की चिकित्सा कर सकते हैं। लेकिन चिकित्सा करते हुए हमें ज़्यादा समय नहीं निकालना है जब तक कि उसको हमें डॉक्टर के पास ले जाने का इंतजाम ना हो जाए। तो इतने आप ये दवा दे सकते हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर जल्द से जल्द बुलाने का इंतजाम करना चाहिए। जैसे ही डॉक्टर आ जाएगा या रोगी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे फिर आपको कोई ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि डॉक्टर उसको ठीक कर ही देगा। धन्यवाद दोस्तों।